तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 11th में हम अकाउंट पढ़ रहे थे और हमने कुछ वर्डिंग की बात की थी, तो मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा देता हूं क्या क्या वर्डिंग हमने पढ़ी है तो उसके बारे में। तो पहली वर्डिंग हमने पढ़ी थी पूंजी। शब्दावली की बात कर रहा हूं, पूंजी पहले हमने पढ़ी थी कैपिटल, पूंजी जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल। इसके बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था, समझा भी दिया था। दूसरा हमने पढ़ा था आहरण, ड्राइंग। फिर देखो, फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो आगे और भी मैंने लिखवाए हैं, लेकिन आगे मैं सीरियल वाइज से चल रहा हूं। फिर आता है अपना माल। माल को अपन बोलते हैं गुड्स। देखो, माल के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान में रखना, क्रय विक्रय की मैं वापस आपको लिखवाऊंगा। तो बात करते हैं माल। माल क्या होता है? वस्तु दो प्रकार की होती है, माल और संपत्ति। माल क्या होता है? जिन्हें आप वापस बेचने के लिए खरीद के लिए कहते, बस ठीक है, हो गया। व्यापारी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तु क्या कहलाती है? माल या गुड्स। माल कहलाता है, ठीक है। व्यापारी द्वारा वापस बेचने के लिए जो आप वस्तु खरीद के लेके आए वही आपका माल है, ठीक है सर, और भी ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बट्टा। डिस्काउंट। बट्टा क्या? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट, अरे 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, साड़ियां मारते हैं, जूता मारते हैं, चपला मारते हैं, सब मार डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है? बट्टा। आपा होता छूट। अनपढ़ लोग यार दुकाना आते हैं 50% डिस्काउंट, 50% की छूट। अरे जब डिस्काउंट लिख रहे हो, डिस्काउंट का हिंदी अर्थ तो बट्टा होता है, छूट थोड़ी होती है। इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? व्यापारी द्वारा माल को विक्रय मूल्य से कम पर विक्रय करना तथा कमी की राशि बट्टा कहलाती है। देखो, व्यापारी द्वारा विक्रय मूल्य मतलब उस वस्तु का मूल्य क्या है? व्यापारी द्वारा माल को विक्रय मूल्य से कम पर विक्रय करना, मतलब कि जो उसकी प्राइस है उससे कम में बेचना, वही तो डिस्काउंट है। अब आप जाते हो किसी दुकान पे, कोई सामान लेते, आप शर्ट लेते हो, अरे वो बोलता है अरे शर्ट तो 1000 रुपए का है, लेकिन मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। मतलब कि 1000 रुपए का 20% कितना होता है? 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए। तो वो शर्ट आपको कितने में देगा? 800 रुपए में। तो ये तो आपकी हो गई विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये आपका हो गया डिस्काउंट, और ये हो गया आपका वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक विक्रय मूल्य ये तो हुआ। 200 रुपए आपने कम दिए, 200 रुपए आपको फायदा हो गया। तो ये 200 रुपए किसके लिए? व्यापारी के लिए। बट्टा क्या होता? हमेशा क्या होती? हानि होती है।
इसमें तो कहने की बात नहीं है भाई। 1000 ये शर्ट, ये 1000, ये जो भी सामान है, चलो शर्ट मान लो, शर्ट 1000 रुपए का भी 1000 में बेच सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उसको दिखाना चाहता है भाई मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एहसान। एहसान। अब एहसान कर रहा है 200 रुपए कम लेके। अब ये जो ग्राहक है, जो ये शर्ट लेके गया, ये इसने किसको दिया? किसी ग्राहक को दिया। तो ग्राहक ये एहसान कैसे उतारेगा? 2 व्यक्तियों को और लाके, 2 ग्राहकों को और लाके के भाई अट्टे आपने गली करने तो वो शर्ट 1000 में मिले, वो 800 रुपए में दे रही है, तो हल्ला उनका नहीं तो खत्म हो जाएगा, बहुत सस्ता दे रही है। या फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा सीधा ही 50% डिस्काउंट, सीधा ही 50%। अरे यार 50%, कोई चीज 1000 रही सीधी 500 रुपया में, 500 रही 250 में, 200 रही 100 में, 100 रही 50 में। तो विक्रय मूल्य, ये इसकी क्या, ये सारी इनका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से कम मूल्य पे जब आप माल बेचते हो तो वो जितना मूल्य आप कम करते हो वो डिस्काउंट होता है। आया समझ में? वो बट्टा होता है। अब बात करते हैं बट्टों के प्रकार, डिस्काउंट के प्रकार। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, इसलिए मैं वापस करा रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। भाई डिस्काउंट व्यापारी के लिए लॉस होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। भाई डिस्काउंट के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है व्यापारिक बट्टा, और दूसरा होता है नकद बट्टा। पहला होता है व्यापारिक बट्टा, दूसरा होता है नकद बट्टा। मतलब व्यापारिक बट्टे का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। स्पेलिंग का अवे है, एडी बात नहीं है। कैश, डिस्काउंट। भाई देखो क्लास, कक्षा में जो क्लास होती है ना, उसका कंपैरिजन हम इससे नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, पढ़ाते उसी तरह से। लेकिन क्या होता है, क्लास का माहौल अलग होता है और यहाँ का माहौल तो काफी अलग है। तो देखो बट्टे, डिस्काउंट बट्टा 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा। अब व्यापारिक बट्टा, अरे वो तो व्यापार से दिया गया बट्टा। अरे बट्टा दोनों ही व्यापार से देंगे, लेकिन दोनों बट्टे का जो डिफरेंस है वो आपको समझना। तो देखो मैं यहां पे आपको ऊपर बता रहा हूं ये चीज। बट्टे का दोनों का जो टॉपिक है वो सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाता है? विक्रय को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? विक्रय को बढ़ाने के लिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी दुकान पे लाने के लिए। भाई 1000 का शर्ट 800 में क्यों दिया? कि भाई वो 2 लोगों को जाके और बोले भाई अटे तो 1000 रो है और 800 में दे रही है, तो जल्दी हल लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, डिस्काउंट देने से आप सोचते हो भाई व्यापारी को हानि है। हाँ बिल्कुल हानि है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हानि तो है ही है। भाई कम पैसे लोगे तो हानि है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये ऐसा करता क्यों है? इसका भी तो दिमाग चलता है, पागल थोड़ी है। दुकानदार क्या करता है, मैं सीधा सीधा आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूं। जैसे कोई दुकान है जिस पे आप गए, जिसके सामने से आप निकल रहे, सड़क माती दुकान हो और तो कटे होनी रही, वहां पे लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट। दुकान के बाहर बोर्ड लगा होता है ना, सेल सेल सेल, कई टका ही बेचे 50% डिस्काउंट। ठीक है, अंदर जाओ जब ध्यान पड़े तो 50% लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। भाई वहां पे लिखा हो 50% डिस्काउंट। अब क्या दे रहा है? शर्ट, टी शर्ट, बस पैंट, जींस सब। अब आप इस दुकान के सामने से निकल रहे हो तो आपने सीधी सी बात है इस बोर्ड पे नजर गई होगी, भाई लिखे एड़ा मोटा है, सामान दिखे। अब क्या हुआ, आप इस दुकान के अंदर गए, जाके आप देखा यहाँ पे टेबल वगैरह ऐसे लगी हुई होती जिसपे शर्ट वगैरह सब पड़े होते हैं।
तो आप गए, आपको वहां लगा कि यार 400 रुपए का शर्ट है, ओ भाई तो 200 में दे रही है, ओ भाई तो 200 में दे रही है, शर्ट 400 का है। अब तो यार बहुत बढ़िया है, कालन दुकान उठ गई जने है, और बेटो डिस्काउंट बंद करती हो जने। अब चाहे इस भाई के घर में कौन है, ए के भाई के घर में 20 शर्ट पड़े, कितने शर्ट पड़े, 20 शर्ट। यहां पे इसको शर्ट पसंद आ गई, अरे यार 400 का शर्ट 200 में दे रही है, 400 के शर्ट कितने में दे रहा है, 200 में दे रहा है। तो अरे और नहीं देखेगा अपने अलमारी में तो शर्ट रखना जगह ही को नहीं है। या साड़ियां ले लो, ए मतलब मिसेज ए है और मिस्टर ए नहीं है, मिसेज ए है, डिस्काउंट है साड़ियों की दुकान पे। अरे आपने कहता 20 तो कम बता दी, 40 साड़ियां आपने अलमारी पड़ी है, अलमारी धकोदेन बंद करनी पड़े, जनकड़ जान अलमारी बंद हो देख लिया, अरे साड़ियां, अरे यार 400 की साड़ी 200 मिल रही है, 800 की 400 मिल रही है, 600 की 300 मिल रही है। हमें कहीं है एडो मौको कटे मिले, कई ठाक काले नो दुकान बंद कर भागो तो, या इसने ये ऑफर बंद कर दिया तो डिस्काउंट वाला। तो इससे क्या होता है, आई 5 साड़ियां और खरीद ली, कितने हो गए, 1000 रुपए, ठीक है। इसके जैसे और भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे यहां पे, किस चीज को देख के, इस डिस्काउंट को देख के। तो डिस्काउंट से क्या हुआ कि भाई ग्राहक क्या हुए आपकी दुकान की ओर, क्या हुए, आकर्षित। भाई मेरी बात सुनो, अगर आप सामान्य दुकान चलाते हो, आप रोज की 10 साड़ियां बेच रहे हो, ठीक है, और आप सेल लगा रहे हो रोज की 100 साड़ियां बेच रहे हो, तो फायदा किसमें, इसमें है ना। अब आप सोचते हो डिस्काउंट हानि, डिस्काउंट हानि नहीं होती है। ये क्या करते हैं, जैसे इस 200 रुपए की साड़ी है, मान लो ये इन्होंने 100 रुपए में खरीदी, या मान लो इन्होंने 150 रुपए में खरीदी और 400 में बेचते हैं। अब ये 150 की 200 में बेच रहे हैं या 250 में बेच रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, रोज की 10 साड़ियों की जगह ये रोज की 100 साड़ियां बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो इसमें ज्यादा है ना, इनको दुकान को इनमें प्रॉफिट ज्यादा है। तो इसलिए डिस्काउंट क्यों देते हैं, विक्रय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग आपकी दुकान को आकर्षित होंगे और दुकान में आएंगे कि भाई एडो कहीं बेच रही है 50% में, हालांकि सरी जो आएंगे उसमें से 50%, 60%, 70% लोग जरूर इसको खरीद के लेके जाएंगे, पर धोया बाद में ध्यान पड़ेगी और वाक्य में 200 रही हो, वो अलग बात है। आ जाओ, तो व्यापारिक बट्टा क्यों देता है, विक्रय को बढ़ाने के लिए। विक्रय कैसे बढ़ा आपको आ गया समझ में। और ध्यान रखना, व्यापारिक बट्टे की कोई एंट्री नहीं होती, यहां पे ध्यान रखना, नो एंट्री। अरे नो एंट्री बोर्ड वो कोनी है कि इन माइन नहीं आउनो, बोर्ड माइन तो किकर घुसो। नो एंट्री मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी कोई प्रविष्टि नहीं। जैसे हमने एंट्री पढ़ी थी 2-4 पहले मैंने बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती। अब आ जाओ नकद बट्टा। नकद बट्टा क्यों दिया जाता है, नकद बट्टा दिया जाता है ग्राहकों से पैसा प्राप्त करने के लिए। नकद बट्टा क्यों दिया जाता है, ग्राहकों से पैसा प्राप्त करने के लिए या समय पूर्व पैसा प्राप्त करने के लिए। समय पूर्व कैसे, जैसे मान लो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के बिना तो अपने अकाउंट बैठते ही नहीं है। जैसे मान लो ये अपना व्यापार है, ठीक है, और कहीं व्यापार, ठीक है, हमने ए को, ए एक व्यक्ति है, ए छोड़ो बार बार ए ही आ रहा, जैसे मान लो नाम ढंग का नहीं आ रहा, चलो हमने युवराज को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा। तो उधार माल बेचा मतलब युवराज से हम पैसा मांगते हैं 10,000 रुपए। युवराज ने हमें बोला कि भाई मैं तुमसे माल तो ले रहा हूं लेकिन मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, पैसा मैं तो 3 महीने बाद दूंगा, क्योंकि हमारी सैलरी, कोरोना है, स्कूल बंद है, सैलरी आ नहीं रही है, तो 3 महीना हम पैसा अपना आ जाए। तो व्यापारी ने सोचा भाई वैसे ही व्यापार मंदा चल रहा है, तो ठीक है भाई 3 महीने बाद पैसा देगा। अब व्यापारी को अचानक से पैसों की क्या हुई, आवश्यकता।
अचानक से पैसों की आवश्यकता हुई, ध्यान पड़ गयो भाई बिजली बिल तो आप भरियो ही नहीं, कोरोना के बिल तो भरना पड़ी, बिल आ गया भाई 8,500 का। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें भैया को तू मांगा। व्यापारी गया युवराज के पास, क्या भाई थारा 10,000 दे दे। युवराज के भाई माकन होता तो मैं हाथों दे देता था। अब युवराज के पास पैसे हैं तो भी वो नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसको टाइम दे रखा 3 महीने। अब 3 महीने पहले व्यापारी युवराज से पैसे मांग नहीं सकता, और युवराज तो क्यों देगा? बात तो थानी भी सही है। अब व्यापारी क्या देगा? इसको लालच देगा। लालच कैसे? वो बोलेगा भाई यूरी बात यूं है कि तू 3 महीना बाद में पैया दे, जन तू मन पूरा 10,000 दे। हाँ बात तो सही है, 10,000 देना पड़े, सामान 10,000 रखे, जन 10,000 रुपया देना पड़े। कि यूं कर तू पया मन हमार दे दे, और तू हमार मने नहीं 9,000 रुपये दे दे। कितना मांग रहा है? 10,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ तू मन 9,000 रुपये दे दे। युवराज के 9,000 तो मैं दे दे हूं, लेकिन लाला 1,000 की 1,000 मैं था छोड़ दिया था, मैं कदे नहीं मांगू 1,000 रुपया। युवराज के भी बात तो ठीक है भाई, 3 महीने बाद मेरे को पूरे के पूरे 10,000 रुपए देने, पूरे के पूरे 10,000 रुपए देने। हमार तो 9,000 में पीछे छूटे, लाभ छूटे ही रही। तो युवराज ने क्या किया? 9,000 रुपए उस व्यापारी को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब इससे क्या हुआ? व्यापारी को देखो टाइम क्या? 3 महीने। 3 महीने से पहले व्यापारी को पैसे मिल गए, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं मिलेंगे। पैसे इसको कब मिले? समय पूर्व राशि, मतलब जो समय निर्धारित किया गया था उससे पहले उसको पैसे मिले हैं, है ना? तो ये जो डिस्काउंट है 1,000 रुपए जो कम मिले हैं, ये जो 1,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है यहां पे, ये 1,000 रुपए होगा तो डिस्काउंट होगा, लेकिन कैसा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट देखो, पैसा कैश में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। कैश डिस्काउंट का यहां पे सीधा सा मतलब है कि आप जिन ग्राहकों से आप पैसा मांगते हो तो उनसे समय पूर्व पैसा लेने के लिए आप क्या करते हो? उनको कुछ पैसों में डिस्काउंट देते हो, बट्टा देते हो। उससे क्या होता है कि ग्राहकों को एक चीज पता चलती है कि भाई मेरा तो सीधा सीधा 3 महीने का 1,000 रुपए बच रहा है, 1,000 रुपए बच रहा है। तो उससे उनको ग्राहकों के लिए तो 1,000 रुपए बच गया, उनको तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया। और व्यापारी बिजली बिल भरी नहीं तो पेनल्टी लागती। मतलब सीधा सा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप विक्रय को बढ़ाने के लिए अगर कोई आप बट्टा दे रहे हो तो वो तो क्या होगा? व्यापारिक बट्टा। विक्रय को बढ़ाने के लिए जिसकी कोई एंट्री नहीं होती। बट्टे 2 प्रकार के होते हैं। व्यापारिक बट्टा जो आप विक्रय को बढ़ाने के लिए दे रहे हो, आप बस कैसे भी करके आपको ज्यादा माल बेचना है, ज्यादा आपको वस्तु क्या करना है? बेचना। कि देखो कम माल बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा माल बेचोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बस वही चीज यहां पे लागू होती है। दूसरी चीज यहां आ जाओ, नकद बट्टा। नकद बट्टा जिन ग्राहकों से हम पैसा मांगते हैं, जिन्होंने हमें टाइम दे रखा है, जिन तन का 1 तारीख रहा है, उन्होंने आप 20 तारीख रुपए की कर मांग सको। अब 20 तारीख अर्जेंट वह चीज है, उन जान का भाई थार आ तो है पया तो है थाकन पैसे दे दे। वो क्या भाई मैं 1 तारीख को वादो करो, 1 तारीख को पहला मैं दू नहीं। तो हम क्या करते हैं? उसको पता है अगर वो 3 महीने पहले पैसे देगा तो भी उसको 10,000 देने, और 3 महीने बाद देगा तो भी उसको 10,000 देने। तो क्या वो देगा? वो नहीं देगा। वो क्या 3 महीना मार्कन पे राख। तो उससे क्या होता है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट की हम बात करते हैं। डिस्काउंट में क्या होता है कि भाई जब नकद डिस्काउंट में अगर हमें ग्राहकों से जो होता है वो हमें समय पूर्व राशि प्राप्त करने के लिए हमें उनको जो बट्टा दिया जाता है वो कैसा होता है? नकद बट्टा होता है। आ गया समझ में? ये हो गया आपका नकद बट्टा। अब एक अच्छा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत हो यहां तक पूछ लो, बाकी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब अपना जो 5वां है वो है, देखो अभी ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों पे आ जाते हैं। 5वां है देनदार, जिनको बोलते हैं डेटर। डेप्टर्स मत बोलना, डेटर बी साइलेंट है। हम क्यों है? अंग्रेज जाने। डेटर देनदार। देनदार कौन होते हैं? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको व्यापारी उधार माल विक्रय करता है। व्यापारी द्वारा
जिन व्यक्तियों को उधार माल का विक्रय किया जाता है वे देनदार कहलाते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको हम उधार माल बेच रहे हैं, हम व्यापारी, हमारी खुद की दुकान है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको उधार माल बेच रहे हैं। जिनको हम उधार माल बेच रहे हैं वो हमारे क्या है, देनदार है। अब देनदार, जिनको उधार माल बेचा वो देनदार। अब उधार माल बेचने से क्या होगा, कुछ समय बाद वो क्या करेंगे, वो हमें पैसा देंगे। अब पैसा देंगे तो सीधी सी बात है, पैसा देंगे तो हम पैसा लेंगे। इनसे क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद या एक जो टाइम होता है उसके हम क्या करते हैं, पैसा उनसे लेते हैं। तो ये होता है हमारा देनदार। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? जैसे अभी अपन ने युवराज का एग्जांपल लिया था, जिसको हमने 10,000 का माल बेचा था, तो उधार बेचा था ना, उसने बोला 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो उधार ही हुआ। तो वो युवराज हमारे लिए क्या हुआ, देनदार हुआ। देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसका ऑपोजिट, जिसको अपन बोलते हैं लेनदार। क्रेडिटर्स, लेनदार। क्रेडिटर्स व्यापारी द्वारा जिन अन्य व्यापारी या व्यक्तियों से उधार माल क्रय किया जाता है उन्हें लेनदार कहते हैं। देखो, व्यापारी द्वारा जिन व्यक्तियों से, देखो हमारा व्यापार है, सीधी सी बात है, हम जिनको उधार माल बेच रहे हैं वो तो क्या हो गया, आपके देनदार। और जिनसे हम उधार माल, देखो सीधी सी बात है, जिन व्यक्तियों, भाई एक चीज है कि व्यापार जो है वो उपार्जन अवधारणा पे चलती है। उपार्जन अवधारणा क्या होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जिसमें व्यापारी द्वारा माल का क्रय और विक्रय, उधार और नकद दोनों किया जाए, तो वो क्या होती है, उपार्जन की अवधारणा। तो इसमें क्या होता है कि जिन व्यक्तियों को हमने माल बेचा मतलब उधार, ठीक है, नकद वाले भी आते हैं तो वो देनदार में नहीं आएंगे। और जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल क्रय किया, क्या किया है, उधार माल क्रय किया है, तो जिनको उधार माल बेचा है वो तो हमारे डेटर्स, देनदार होंगे। जिनसे हमने उधार माल खरीदा है वो हमारे क्या होंगे, लेनदार। ठीक है, आया यहां तक समझ में? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने शब्दावली कुछ पॉइंट हमने पढ़े हैं। तो नेक्स्ट इसकी कुछ पॉइंट और बाकी है, फिर हम जनरल एंट्रीज की हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है अकाउंट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।